नमस्कार। आज की इस दुनिया में जहां आज़ादी को सबसे ऊपर रखा जाता है, एक सवाल अक्सर उठता है। क्या ये आज़ादी हमारे ईमान के लिए, हमारी आस्था के लिए कोई खतरा है? आज हम मौलाना वहीदुद्दीन खान के नज़रिए से इसी सवाल का एक बहुत ही अलग और सच कहूं तो हैरान कर देने वाला जवाब ढूंढेंगे। तो सवाल ये है कि आज का ये खुला माहौल, ये जो मॉडर्न दुनिया है, जहाँ हर तरह के विचारों को बोलने की पूरी आज़ादी है, क्या ये हमारे विश्वास के लिए एक चुनौती है? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमेगी। तो इस पूरे पर्सपेक्टिव को समझने के लिए सबसे पहले इसकी जड़ तक चलते हैं। मतलब ये समझते हैं कि इंसान के रूहानी सफ़र के लिए आखिर ये आज़ादी इतनी ज़रूरी है ही क्यों? देखिए, इस नज़रिए के मुताबिक दुनिया दो अलग अलग हिस्सों में चल रही है। एक है हमारी फिजिकल वर्ल्ड, ये पहाड़, नदियाँ, चांद, सितारे, ये सब के सब कुदरत के बनाए कानूनों से 100% बंधे हुए हैं। लेकिन फिर आती है इंसानों की दुनिया, जिसे पूरी मुकम्मल आज़ादी दी गई है, कुछ भी बोलने की, कुछ भी चुनने की और उस पर अमल करने की। और ये कोई हादसा नहीं है, ये एक सोचा समझा डिज़ाइन है। तो सवाल उठता है कि इस आज़ादी का मकसद क्या है? इसका मकसद है तज़किया। ये कुरान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है अपनी रूहानी शख्सियत को निखारना, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माली अपने बाग को सजाता संवारता है। और ये एक ऐसा काम है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी और अपने चुनाव से ही हो सकता है। ज़बरदस्ती से किया गया कोई भी काम तज़किया हो ही नहीं सकता। इसको और आसान भाषा में कहें तो कोई आज़ादी नहीं तो कोई इम्तिहान नहीं। अगर हमारे पास चुनने की आज़ादी ही नहीं है तो फिर ये ज़िंदगी का पूरा टेस्ट ही बेमानी हो जाता है ना? क्योंकि असल रूहानी तरक्की तो सही और गलत के बीच सोच समझकर चुनाव करने से होती है, किसी के दबाव में आकर नहीं। इस लिहाज से देखें तो बिना आज़ादी के इस्लाम का मकसद ही अधूरा रह जाता है। अच्छा, तो क्या इतिहास भी इसी कहानी की गवाही देता है? इस नज़रिए के हिसाब से बिल्कुल देता है। इंसानी समाज का जो पूरा विकास है, वो असल में एक ऐसा सफ़र है जो हमें धीरे धीरे तज़किया के लिए एक बेहतर, एक आइडियल माहौल की तरफ ले जा रहा है। ज़रा सोचिए, इंसानियत ने कितना लंबा सफ़र तय किया है। पहले बादशाहत और तानाशाही का ज़माना था, जहाँ अलग सोचना भी जुर्म था। फिर दौर आया राजकीय धर्म का, जहाँ आस्था को ताकत के जोर पर थोपा जाता था। और अब हम इस मॉडर्न दौर में हैं, जहां इंसानी आज़ादी और अपनी बात कहने का हक एक यूनिवर्सल नॉर्म बन चुका है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इतिहास का एक सोचा समझा विकास है। पुराने ज़मानों में समाज की बुनियाद आज़ादी पर नहीं बल्कि सत्ता पर टिकी थी। अलग राय रखने का मतलब था खुद को खतरे में डालना, और इसी वजह से धार्मिक उत्पीड़न बहुत आम था। ऐसे माहौल में किसी की रूहानी तरक्की यानी तज़किया का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे अहम और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमारी पारंपरिक सोच को पूरी तरह पलट देता है, जहां मॉडर्न सोच को अक्सर इस्लाम के दुश्मन की तरह पेश किया जाता है। तो वो बड़ा आइडिया ये है कि आज़ादी का ये नया ज़माना इस्लाम के खिलाफ नहीं बल्कि इस्लाम के हक में है। ये प्रो इस्लाम है। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा वैचारिक बदलाव है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि यही लोकतंत्र, यही मानवाधिकार और यही बोलने की आज़ादी वो माहौल बनाते हैं जहां एक इंसान खुद को खोज सकता है। और दावा के लिए यानी अपनी बात को तर्क और दलील के साथ दूसरों तक पहुंचाने के लिए इससे बेहतर ज़माना और क्या हो सकता है? ये एक सच्ची चुनी हुई आस्था को पनपने का मौका देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। अगर हर किसी को पूरी आज़ादी दे दी जाए तो लोग इसका गलत इस्तेमाल भी तो करेंगे। उसका क्या? चलिए देखते हैं कि ये नज़रिया इसका क्या जवाब देता है। जवाब ये है कि आज़ादी कोई एक तरफा चीज़ नहीं है, ये दो तरफा होती है। मतलब अगर एक इंसान को अपनी बात कहने की आज़ादी है तो दूसरे इंसान को भी उसी आज़ादी का इस्तेमाल करके जवाब देने का बराबर का हक है। तो सही रास्ता क्या है? अगर कोई अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करके कुछ कहता है तो सही तरीका हिंसा या ज़बरदस्ती नहीं बल्कि अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करके तर्क और दलील से उसका जवाब देना है। किसी और की गलती हमें हिंसा करने का लाइसेंस नहीं देती। और अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम भी तो यही है ना? इस दुनिया में चुनने की पूरी आज़ादी दी गई है और इसका हिसाब किताब आखिरत में होगा, यहाँ नहीं। इसलिए इस दुनिया में किसी पर ज़बरदस्ती करना या उसे सज़ा देना इस पूरे डिवाइन प्लान के खिलाफ जाता है।
चलिए अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आकर समस्या का फोकस किसी बाहरी दुश्मन से हटकर एक अंदरूनी चुनौती पर आ जाता है। ये आज के मानने वालों के लिए प्रॉब्लम को एक नए तरीके से देखने का नजरिया है। तो यहाँ आके पूरा नजरिया बदल जाता है। पहले के दौर में असल प्रॉब्लम थी जुल्म और जबरदस्ती, लेकिन आज के दौर की असल समस्या है बेखबरी, यानी इस नए जमाने की हकीकत से अनजान होना, उसे न समझ पाना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज की सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहरी दुश्मन या साजिश नहीं, बल्कि हमारी अपनी नासमझी है। हम उन अनगिनत मौकों को देख ही नहीं पा रहे हैं जो ये नया जमाना हमें दे रहा है। एक हदीस भी तो यही कहती है, अक्लमंद वो है जो अपने जमाने को समझे, यानी समझदार इंसान वो है जो अपने समय और हालात को पहचानता है, ताकि वो सही तरीके से अपनी प्लानिंग कर सके। जमाने को जाने बिना सही प्लानिंग हो ही नहीं सकती। और यहीं हम इस बातचीत को एक सवाल पर छोड़ते हैं। अगर ये नया जमाना वाकई मौकों से भरा है, तो फिर वो कौन से अवसर हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिन्हें हम अपनी बेखबरी की वजह से शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।